कांग्रेस कायद राहुल गांधी आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस बात का ऐलान किया कि वो लखीमपुर खीरी के मुतासरा खानदानों से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी दौरे के सिलसिले में रियासती हुकूमत से इजाज़त मांगी थी, ताहम रियासती उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट कर कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी के लिए लिखा था कि जिसे हिरासत में रखा गया है वो डरती नहीं, सच्ची कांग्रेसी हैं, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह जारी रहेगा। उन्होंने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा कि मौजूदा हालात में किसानों के साथ नाइंसाफ़ी और उन्हें कुचला और उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी की होम मिनिस्टर के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी जानिब सिस्टमेटिकली एक के बाद दीगरे मुनज़्ज़म अंदाज से जुल्म और नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात गिनाते हुए मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की, कहा कि पहला हमला लैंड एक्विजिशन बिल और दूसरा तीनों ज़रई क़वानीन, और इसी तर्ज पर अमल करते हुए मरकज़ी हुकूमत किसानों से उनके हुकूक़ सल्ब कर रही है। ये चोरी सबके सामने हो रही है, इसलिए मुल्क के किसान दिल्ली के बाहर एहतजाजन बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो इतने बड़े वाक़े के बावजूद लखीमपुर नहीं गए। उन्होंने मुतालिका हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पोस्टमार्टम ठीक से नहीं करवा रही है, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाए उन्हें बंद किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि वो आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के हमरा लखीमपुर के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। लखीमपुर खीरी में एहतजाज कर रहे किसानों को कुचलने के मामले में किसानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मंगल के रोज़ पुलिस ने एफआईआर की इजराई अमल में लाई। किसानों की शिकायत के मुताबिक इसे तहरीर किया गया। एफआईआर के मुताबिक मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में एहतजाज कर रहे किसानों की सभा में पहुंचकर फायरिंग की, जिसमें एक किसान की मौत वाक़ हो गई थी। इलाके के किसानों में नाराज़गी और बरहमी पाई जाती है। किसानों ने आशीष मिश्रा पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने इस मामले पर मुख्तलिफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया। ताहम बताया जाता है कि ताहाल ना ही उनकी गिरफ्तारी और ना ही उनसे पूछताछ अमल में लाई गई। लखीमपुर खीरी के मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की कोशिश पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी कायद संजय सिंह को बसवा सीतापुर में हिरासत में ले लिया। इस दौरान अपोजिशन पार्टियों की जानिब से इसे जमहूरियत का गला घोटने से ताबीर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कायद संजय सिंह ने सवाल किया कि क्या किसानों को गाड़ी से कुचल देना काबिले जुर्म सज़ा नहीं है, बल्कि इनसे इजहार यगांगत के लिए जाना जुर्म है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल रात देर गए सीतापुर में तकरीबन 40 से ज़ायद घंटों से उन्हें हिरासत में रखा गया है और इस सिलसिले में कोई वजह नहीं बताई जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का इंतज़ामिया कुछ भी कहने से कासिर है। कर्नाटक में आलूदा पानी पीने की वजह ताहाल 6 अफराद की मौत वाक़ हुई। वाज़ेह है कि आलूदा पीने के पानी के वाक़या 23 सितंबर को कर्नाटक के ज़िले विजयनगर के मकरबी देहात में पेश आया था, जिसकी वजह तकरीबन 180 से ज़ायद देहाती मुतासिर होकर ज़ेर इलाज हैं। देहातियों की बढ़ती अमवात पर इलाक़े की अवाम में डर खौफ पाया जाता है। ताहम मुतालिका डिपार्टमेंट की जानिब से पानी के सैंपल्स कलेक्ट कर लेबॉरेटरी को रवाना कर दिया गया है ताकि वजह मालूम की जा सके। इंतज़ामिया ने बीमारों की फौरी मुंतकली के लिए 2 एम्बुलेंसों का इंतज़ाम किया ताकि बर वक्त मुतासरीन को दवाखाना पहुँचाया जा सके। वहीं देहातियों के लिए साफ़ पीने के पानी के टैंकर सरबराह किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने वाक़े पर गहरे रंज और सदमे का इजहार करते हुए इसका सख्त नोट लिया और IAS ओहदेदार पर मुश्तमिल जांच कमेटी को 10 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी, जबकि मुतवफ़ियान को फ़ीकस 3 लाख रुपये के एक्स ग्रेशिया का ऐलान की खबर है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासती सतह पर मनाए जाने वाले त्यौहार बतुकम्मा की आगाज़ पर अवाम को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अलहदा तेलंगाना के बाद बतुकम्मा त्यौहार को रियासती हुकूमत ने सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया है। त्यौहार तेलंगाना के तहजीब व तमद्दुन सकाफ़त को दुनिया भर में रूशनास करवा रही है। बतुकम्मा को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने तमाम तर इंतज़ामात अंजाम दिए हैं। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि मौजूदा हालात में तालाब, कुंटे व दीगर लबरेज हो गए हैं, जिसके पेश नज़र अवाम को एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के आबाई मुकाम यादाद्री के वासाला मर्री देहात में रैतु वेदिका में
दलितों के लिए मुनक़िदा इजलास में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एससी कॉरपोरेशन एहलकारों सरपंच से कुछ दरख्वास्त गुजार उलझ पड़े। देहाती एहतजाजियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि जो लोग तकरीबन 70 साल कबल नकल मकानी कर गए, उन ख़ानदानों को पहले मरहले के तहत दलित बंधु एम्पावरमेंट से कैसे इस्तिफ़ादा पहुँचाया जा सकता है, जबकि मुकामी अफराद को तरजीह देनी चाहिए थी। एहतजाजियों ने कहा कि वासला मर्री में 76 दलितों के बजाय 66 दलित ख़ानदानों के अकाउंट्स में रकूमात मुंतकिल की गई। माबाकी 10 दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों को खातिर खा दस्तावेज़ात की अदम फराहमी का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुस्तरद कर दिया गया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि वो पहले मरहले के तहत मुकामी दलितों को तरजीह दे। हुजूराबाद हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में तमाम पार्टियों की जानिब से बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम जारी है। इस दौरान मुख्तलिफ पार्टियों में शमूलियत इख्तियार करने का सिलसिला भी मुतवाज़ी तौर पर जारी है। इस सिलसिले के तहत वीनवंका, जिमनीकुंटा, किस्टमपेट के ऑटो ड्राइवर्स यूनियन कायदीन व कैडर ने बीजेपी उम्मीदवार व साबिक एमएलए ईटाला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान ईटाला राजेंद्र ने उन्हें बीजेपी का खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने शमूलियत इख्तियार करने वालों को तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने की तलकीन की, पार्टी के हक़ में काम करने की हिदायत दी। शमूलियत इख्तियार करने वालों ने इस बात का अज़्म किया कि वो पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करेंगे। सनतनगर में वाक़ अद्वियात तैयार करने वाली हीट्रो ड्रग्स कंपनी के दफातर व दीगर मुकामात पर महकमे IT की जानिब से छापामारी की इत्तला है। इब्तिदाई मौसूला इत्तला के मुताबिक 20 टीम्स पर मुश्तमिल IT ओहदेदारान कंपनी के कारपोरेट दफातर प्रोडक्शन मराकज़ पर मसरूफ़ जाँच की खबर है। बताया जाता है कि IT टीम्स की जानिब से कंपनी के CEO, डायरेक्टर्स के मकानात की भी तलाशी की इत्तला है। ज़िले पेद्दापल्ली के मंथनी मंडल एकलासपुर के करीब कार और RTC बस के दरमियान पेश आए भयानक तसादुम में एक शख्स की मौत और दीगर 16 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। हादसे के दौरान दोनों गाड़ियां अदम तवाज़ुन का शिकार होकर खाई में जा गिरी। तफसीलात के मुताबिक बस एल्लमपल्ली से हनमकुंडा रवाना होने के दौरान मंथनी के करीब हादसे का शिकार हुई। पुलिस ने ज़ख्मियों को बज़रिए एम्बुलेंस दवाखाना मुंतकिल करवाया और इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। KPHB पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक कल रात शमसाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस एहलकार बज़रिए कार फॉरम फ्लाईओवर ब्रिज से वापस घर लौट रहा था कि लारी टिप्पर से तसादुम हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बाद मायना उसे मुर्दा करार दिया। इस सिलसिले में SHO KPHB ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं।